मैं अकेला ही निकला, ना कोई साथी मुसाफिर जिसकी सोहबत में मुझे खुशी मिले, ना वो काफिला जिसके हिस्सा में शामिल हो सकूं। लेकिन मेरे अंदर एक जबरदस्त जज्बा और उन अजीम अलशान मकामात की जियारत करने की ख्वाहिश मेरे सीने में देरीना ख्वाहिश से डूब गई। लिहाजा मैंने अपने प्यारों, मादा और नर को छोड़ने का अज़्म किया और अपने घर को इस तरह छोड़ दिया जैसे परिंदे अपने घोंसले छोड़ देते हैं। मेरे वालिदैन अभी तक जिंदगी के बंधनों में थे, उनसे जुदा होना मुझ पर बहुत बोझल था, और वो और मैं दोनों इस जुदाई पर गम से दो चार। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-लुअती, जिसे उर्फ आम में इब्न बतूता के नाम से जाना जाता है, एक मगरबी मुसाफिर, मुतलाशी और आलम थे। 1325 से 1364 तक 30 साल के अरसे में इब्न बतूता ने शुमाली अफ्रीका, मशरिक वस्ता, मशरकी अफ्रीका, वस्ती एशिया, जुनूबी एशिया, जुनूब मशरकी एशिया, चीन, जजीरा नुमा इब्रे और मगरबी अफ्रीका का दौरा किया। अपनी जिंदगी के इख्तिताम के करीब उसने अपने सफर के बारे में लिखा, जिसका उन्वान था, इन लोगों के लिए एक तोहफा जो शहरों के अजायबात और सफर के अजायबात पर गौर करते हैं, लेकिन आमतौर पर रीला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता ने माक़बल जदीद तारीख में किसी भी दूसरे एक्सप्लोरर से ज्यादा सफर किया, तकरीबन 1,17,000 किलोमीटर, 73,000 मील। ज़ेंग ही को तकरीबन 50,000 किलोमीटर, 31,000 मील, और मार्को पोलो ने 24,000 किलोमीटर, 15,000 मील के साथ पीछे छोड़ दिया। इब्न बतूता के बाद सफरों की तारीखीत पर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, खास तौर पर जब वो मशरिक की तरफ पहुंचे। इब्न बतूता एक सरपरस्ती है जिसका लुग़वी मानी है बत्तख का बेटा। उनका सबसे आम पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता दिया जाता है। अपने सफर नामे रीला में उसने अपना पूरा नाम शम्स अल-दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन यूसुफ लोअती अल-तंजी इब्न बतूता बताया है। इब्न बतूता की जिंदगी के बारे में जो कुछ मालूम होता है वो उनके सफरनामे में शामिल सवानिही मालूमात से आता है, जिसमें दर्ज है कि वो बर्बर नस्ल से था, जो इस्लामी कानूनी स्कॉलर्स मराकश की मुस्लिम रवायत में कादिस के नाम से जाना जाता है के खानदान में पैदा हुआ था। तानगीर 24 फरवरी 1304 को मेरिनीड खानदान के दौर में उसका खानदान एक बर्बर कबीले से ताल्लुक रखता था, जिसे लोता कहा जाता था। एक नौजवान के तौर पर उसने सुन्नी मालिकी मजहब इस्लामी फिक़ा के स्कूल से तालीम हासिल की होगी, जो इस वक्त शुमाली अफ्रीका में तालीम की गालिब शक्ल थी। मालिकी मुसलमानों ने दरख्वास्त की कि इब्न बतूता उनके मजहबी जज के तौर पर काम करे, क्योंकि वो इस इलाके से थे जहां इस पर अमल किया जाता था। मुस्लिम साल 725 हिजरी 14 जून 1325 दोमिनी को 21 साल की उम्र में इब्न बतूता अपने आबाई शहर से हज जियारत के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ। इसमें आम तौर पर 16 माह लगेंगे। वो दूर दराज की जमीनों के बारे में मजीद जानने के लिए बेताब था और एडवेंचर का शौकीन था। वो 24 साल तक दोबारा मराकश वापस नहीं आएगा। उसने अब्दुल्लुदीद और हफ्सियत की सल्तनतों के पार शुमाली अफ्रीका के साहिल के बाद मक्का के जमीनी सफर किया। ये रास्ता इसे ट्लेमसेन और फिर ट्यूनिस से होता हुआ ले गया, जहां वो 2 माह तक रहा। हिफाजत के लिए इब्न बतूता आमतौर पर एक काफिले में शामिल होता था, ताकि लूटमार के खतरे को कम किया जा सके। उसने सफेक्स कस्बे में एक दुल्हन को ले लिया, लेकिन वालिद के साथ झगड़े की वजह से जल्द ही उसे छोड़ दिया। शादियों के सिलसिले में ये पहली थी जो उसके सफर में नुमायां होगी। 1326 मौसम बहार के इब्तिदाई में 3500 किलोमीटर, 2200 मील से ज्यादा का सफर तय करने के बाद इब्न बतूता सिकंदरिया की बंदरगाह पर पहुंचा, जो इस वक्त बहारी ममलूक सल्तनत का हिस्सा था। सिकंदरिया में उसकी मुलाकात 2 मुत्तकी मर्दों से हुई। इनमें से एक शेख बुरहान अल-दीन थे, जिनके बारे में समझा जाता है कि इब्न बतूता ने एक आलमी सय्याह की हैसियत से इसकी तकदीर की पेशीन गोई की थी और इससे कहा था कि मुझे लगता है कि आपको गैर मुल्की सफर का शौक है। अब हिंदुस्तान में मेरे भाई फरीद अल-दीन, सिंध में रुकन अल-दीन,
और चीन में बुरहान अल दीन को मेरा सलाम पहुंचाना। एक और मुत्तकी शख्स शेख मुर्शिदी ने इब्न बतूता के ख्वाब की ताबीर ये बताई कि उनका मकसद दुनिया का मुसाफिर होना था। उसने कई हफ्ते इलाके के मकामात का दौरा किया और फिर ममलूक सल्तनत के दारुल हुकूमत काहिरा की तरफ अंदरून मुल्क रवाना हुआ। काहिरा में तकरीबन 1 महीना गुजारने के बाद उसने ममलूक के इलाके की निस्बतन हिफाजत के अंदर बहुत से रास्तों में से पहला सफर किया। मक्का के 3 मामूल के रास्तों में से इब्न बतूता ने सबसे कम सफर करने वाले रास्तों का इंतखाब किया, जिसमें वादी नील तक का सफर शामिल था। फिर मशरिक में बुहेरा अहमर की बंदरगाह अहद तक वापस मुड़ना। इब्न बतूता काहिरा वापस आया और दूसरी तरफ का सफर किया, इस बार ममलूक के जेर कंट्रोल दमिश्क का। अपने पहले सफर के दौरान इसका सामना एक मुकद्दस शख्स से हुआ था, जिसने पेशीन गोई की थी कि वो सिर्फ शाम के रास्ते से मक्का पहुंचेंगे। मोर ने एक इजाफी फायदा उठाया। रास्ते में मौजूद मुकद्दस मकामात की वजह से बशमूल आबरोन, यरूशलेम और बैत लहम, ममलूक हुक्काम ने ज़ायरीन के लिए रास्ते को महफूज रखा। इस मदद के बगैर बहुत से मुसाफिरों को लूट लिया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। रमजान अल मुबारक का मुस्लिम महीना गुजारने के बाद अगस्त के दौरान दमिश्क में वो एक काफिले में शामिल हो गए, जो 1300 किलोमीटर 810 मील जुनूब में मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर कर रहे थे। शहर में 4 दिन रहने के बाद वो रास्ते में मुकद्दस मकामात की जियारत करते हुए मक्का रवाना हुआ। मक्का पहुंचने पर इसने अपना पहला हज नवंबर में मुकम्मल किया और उसने अलहाजी का एजाज हासिल किया। घर वापस आने के बजाय इब्न बतूता ने सफर जारी रखने का फैसला किया। अपनी अगली मंजिल के तौर पर शुमाल मशरिक की तरफ मंगोल खानत अल खानत का इंतखाब किया।